लड़की की उम्र महज 16 वर्ष थी और वह एक लड़के से शिद्दत वाला प्यार किया करती थी, जिस लड़के का नाम था मोहम्मद सद्दाम। अब मोहम्मद सद्दाम के साथ जीने मरने की कस्में खाती, उसी के साथ घर बसाना चाहती और उसी के साथ वह ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अक्सर वह होटलों में जाया करते और दोनों मज़े लिया करते। कई सालों से वह संबंध बना रहे थे और एक पति पत्नी वाला जीवन जी रहे थे, बशर्ते वो होटलों में जी रहे थे। अचानक लड़की को पता चलता है कि वो 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है और उसके बाद दोस्तों जब यह बात पता चलती है तो अपने प्रेमी को फ़ोन कर बुलाती है कि तुम मेरे पास अभी आ जाओ। और आधी रात को वह अपने प्रेमी को एक जगह पर बुलाती है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, बातें करेंगे। और फिर दोस्तों जिस रिसोर्ट में वह रुके थे उसके कमरे में आधी रात को प्रेमी की हत्या करने के बाद वह लड़की फरार हो जाती है। अब उसने हत्या क्यों की थी, क्या ऐसा मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे कि क्या लड़की को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है वैसे तो, पर इस घटना का जो खुलासा है वो बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर के पुलिस थाने में एक महिला थाने में अपनी 16 साल की बेटी का हाथ पकड़कर पहुंचती है, जाकर के बड़े साहब से मिलती है और मिलकर के वह कहती है कि साहब आप मेरी बेटी को अरेस्ट कर लीजिए, इसने एक लड़के की हत्या कर दी है और लड़का इसका प्रेमी ही था जिसका नाम मोहम्मद सद्दाम है। अब यह बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और पूछती है कि लाश कहाँ है। वह महिला कहती है कि लाश रिसोर्ट में है रायपुर के अंदर। अब तो पुलिस को जब यह बात बताई जाती है तो उसके बाद पुलिस तुरंत उनको अपने साथ लेकर के उस रिसोर्ट में पहुंचती है। वहां जाकर के दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा जैसे ही खोला जाता है तो कमरे के अंदर सचमुच में एक मोहम्मद सद्दाम नाम के 21 साल के युवक की नग्न डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यह देख करके पुलिस भी हैरान परेशान कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर माँ तो बच गई थी क्योंकि उसकी बेटी ने कांड किया था और माँ उसका हाथ पकड़कर पुलिस थाने ले गई थी, तो माँ के ऊपर तो कोई बात आने वाली थी नहीं, खुद ने ही हवाले किया था अपनी बेटी को। उसके बाद जो लड़की है उससे पुलिस अच्छी तरह से पूछताछ करती है कि हमें साफ साफ बताओ आखिर यह मामला हुआ तो हुआ कैसे और तुमने इस लड़के को इस दुनिया से अलविदा कैसे कर दिया, क्या मामला था। तो लड़की बताती है, जो लड़की होती है दोस्तों वह 16 साल की है तो उसका असली नाम हम नहीं ले सकते, तो उसका कोई भी बदला हुआ नाम रख लेते हैं। जैसे कि उसको पहचानने के लिए मैं नाम रख लेता हूँ, यहाँ पर निशा रख लेता हूँ। तो जो निशा होती है 16 साल की, वह बताती है पुलिस को कि वह एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। अब दोस्तों 16 साल की है, कॉल सेंटर में कैसे नौकरी मिल गई अब यह भी पता नहीं है। मिल गई होगी शायद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऊपर नीचे करवा लिए होंगे। अब निशा कॉल सेंटर में काम करती है और वहीं पर एक सद्दाम जो कि पीछे से बिहार का रहने वाला है, कॉल सेंटर के साइड में आभानापुर में एक कंपनी में वह काम करता है इंजीनियरिंग का। इन दोनों की मुलाकातें हो जाती हैं और मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। दोस्तों इन दोनों को इतना गहरा प्यार हो गया था कि वह दोनों अब एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला जो एन्जॉयमेंट है वो लेने लगते हैं, यानी कि संबंध बनाने लगते हैं एक दूसरे के साथ। होटलों में जा कर के रूम बुक करते हैं और वहाँ पर पूरी रात भर वह गुजर जाया करती है उनकी, क्योंकि लड़की अपने घर को छोड़ करके बिलासपुर के अंदर रहा करती थी और वहाँ पर ना तो माँ बाप रोकने टोकने वाले थे, नौकरी के बहाने एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहा करती थी। रात में कितनी भी लेट आए या फिर कहीं भी जाए कोई पूछने वाला तो था ही नहीं। ऐसे ही ये लड़का था, बिहार का रहने वाला था और वहाँ पर कमरा लेकर किराए पर रहा करता था, इसको भी कोई पूछने ताछने वाला नहीं था। तो दोनों फुल मौज मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ, खूब खर्चा पानी करते, शराब बियर भी पी लिया करते और मौज से एंजॉयमेंट किया करते थे। अब क्या होता है, एंजॉयमेंट करते करते कई साल गुजर जाते हैं और लड़की सोचा करती है कि मैं खुद पैसे कमाती हूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीऊँगी, क्यों माँ बाप के नीचे दब कर रहना। तो लड़की यह सोच करके खूब एंजॉयमेंट कर रही थी। कई साल गुजर जाते हैं और अब
जो लड़की है वो 17 साल की हो जाती। अब क्या होता है, एक दिन लड़की देखती है कि उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं 3 महीने से। पहले महीने में सोचती है कि शायद वैसे मिस हो गए होंगे, कई बार हो जाते हैं मिस। दूसरे महीने का इंतज़ार करती है, दूसरे महीने में भी पीरियड्स नहीं आते हैं, सोचती है कि शायद अब की बार भी हो गए होंगे, चढ़ जाते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं कि महीना चढ़ गया। उसके बाद तीसरा महीना जब आता है तो अब उससे आशंका होती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, क्योंकि वह तो मौज मस्ती कर रही थी अपने प्रेमी के साथ। अब वह अपने प्रेमी सद्दाम से कहती है कि मुझे लगता है पेट में कोई बच्चा ठहर गया है, तो मुझे किट ला कर दो जो बच्चा टेस्ट करने की होती है। तो उसका जो प्रेमी होता है मेडिकल स्टोर से किट ला करके उसे दे देता है और फिर वह बच्चा टेस्ट करती है तो वह दोस्तों 3 महीने की गर्भवती थी। अब तो यह देखते ही उसके तो बस होश उड़ जाते हैं, अब क्या होगा। मैंने तो बड़ा सोचा था कि अपने मज़े से ज़िंदगी जीऊँगी, घर वालों से क्या लेना देना, मैं खुद कमाती हूँ, मज़े से रहूँगी, लेकिन अब तो यह गले की हड्डी बन गया मज़ा लेना। अब वह विचार करने लगती है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किसको बताऊँ या ना बताऊँ। 3 महीने की गर्भवती तो थी और वह अपने प्रेमी सद्दाम को बता देती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ तुम्हारे बच्चे की, और अब क्या होगा। सद्दाम तुरंत कहता है कुछ नहीं होगा, इसका अबॉर्शन करवा दो, बच्चे को गिरवा दो। लेकिन लड़की कहती है कि मैं बच्चे को गिरवाऊंगी बिल्कुल नहीं, और मैं जब तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगी, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह लड़की यह बात कहती है कि मैं शादी भी तुमसे करूँगी, तो सद्दाम एकदम से चौंक जाता है। उससे कहता है कि अभी शादी हम कैसे कर सकते हैं, तुम इस बच्चे को गिरवा दो, उसमें ही भलाई है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है, अभी से बच्चा पालोगी, बुढ़ापे में चली जाओगी, ऐसे कैसे होगा। लेकिन दोस्तों लड़की जिद पर अड़ जाती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और इस बच्चे को हम जन्म देंगे और दोनों पति पत्नी बन करके अब अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा था और लड़का नहीं चाहता था कि वह उसको अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि जब यह लड़की मेरे बहकावे में आकर मेरे साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बना सकती है तो यह लड़की किसकी सगी हो सकती है, जब अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, माँ बाप की इज्जत उछाल करके मेरे साथ घूमती है। कल को जब मैं शादी कर लूँगा तो यह किसी और के साथ भी घूम सकती है, क्योंकि इसका तो कोई धर्म ही नहीं है, यह तो बस ऐसे ही है। तो इसलिए वह उससे शादी से बिल्कुल मना कर देता है। लड़की के और लड़के के बीच में विवाद चलने लगता है और विवाद कुछ लंबा ही चलता है। बार बार लड़की कहती है मुझसे शादी कर लो वरना मैं कुछ गलत कदम उठा दूंगी, लेकिन लड़का बिल्कुल मना करता है और लड़का अब उस लड़की से मिलने में भी कोताही करने लगा था, यानी कि अब उसके पास जाना ही बंद कर देता है, उसको बुलाना ही बंद कर देता है। लड़की समझ जाती है कि यह तो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, यह मुझे नहीं अपनाएगा। अब वह उसके पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि सुनो, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, हम बातें करेंगे खूब ढेर सारी, और होटल बुक कर लो और वहीं पर चलेंगे। तो एक ऐसा रिसोर्ट होता है जो कमरे किराए पर देता है, वह पैन कार्ड वगैरह आधार कार्ड वगैरह जमा नहीं करवाता है, तो वहाँ पर जाते हैं। वह आ जाता है इसकी बातों में आकर, वहाँ पर कमरा बुक किया जाता है रात के लिए, और वहाँ पर दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। पहले तो ये अपनी मन की करते हैं, जैसे भी संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और निर्वस्त्र हो जाते हैं दोनों ही। उसके बाद बेड पर लेटे हुए थे, बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। अब यह लड़की फिर से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, ऐसा ठीक नहीं है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है पेट में। लेकिन लड़का जो कि पहले से ही बैग में चाकू रख कर लेकर गया था, उसको डराने के लिए, या फिर हो सकता है कोई और प्लानिंग हो। अब वो लड़का एकदम से बैग में से चाकू निकालता है और कहता है कि अगर तुमने आज के बाद एक भी लफ्ज़ बोला ना कि शादी कर लो शादी कर लो, ये चाकू तेरे पेट में घोंप दूंगा और इस बच्चे को गिरा दे। कल ही कुछ पैसे मैं दे दूंगा, कुछ तुम अपने पास से खर्च कर देना और इसको निपटा दे यहाँ से। अब दोस्तों यह बात सुनकर लड़की बहुत ही रोने लगती है, आंखों में आंसू थे कि अब क्या होगा। मन ही मन सोचने लगती है। अब वह जो लड़का था वह काम करने के बाद सो जाता है, तो लड़की अब विचार करने लगती है, अगर मुझे बच्चा गिरवाना पड़ गया तो मैं इससे सद्दाम से ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। ऐसे विचारों में खोई खोई बैठी रहती है। फिर सोचती है क्या करना चाहिए, क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर एकदम से उसको अपने ऊपर मलाल आता है कि देखो मैं जिसके लिए जी रही थी वो मुझे चाकू दिखा रहा है, मारने की कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। अब एकदम से उसका दिमाग बदल जाता है कि ये मुझे क्या मारेगा, मैं ही इसको मार देती हूँ। उसके बैग में से चाकू निकालती है, जो बैग में चाकू लेकर वो आया था, और एक बार में ही परफेक्ट काम करना चाहती थी, इसको पता भी था, और गले पर एकदम से ऐसी जगह पर वार करती है जहाँ पर एक बार में उसकी मौत हो जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर यह बच गया
तो यह मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों ऐसी जगह पर गर्दन पर चाकू मारती है। वह एक ही बार में, उसकी चीख भी नहीं निकलती है, सोते सोते की ही है हत्या कर देती है। उसके बाद खुद कपड़े पहनती है और उसको निर्वस्त्र वहीं पर लहूलुहान छोड़ करके यह जन कैसे कैसे मतलब पता भी नहीं चलता होटल स्टाफ को कि कब कब मैं यहाँ से निकल गई। रात के समय ही होटल के कमरे को छोड़ देती है और सीधा फिर यह अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और माँ को जाकर बताती है कि माँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी माँ कहती है कि सबसे पहले तो ये बता तू इतनी रात को क्यों आई है। यह कहती है कि मैं रात को इसलिए आई हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ पूछती है क्या गलती कर दी है। अब यह लड़की बताती है कि मैं वहाँ पर काम करती थी तो मेरी मुलाकात एक सद्दाम नाम के लड़के से होती है। उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था 2-3 साल से। यह बात सुनने के बाद माँ को बड़ा बुरा लगता है कि तू अफेयर करती है। उसके बाद वो लड़की कहती है अफेयर ही नहीं माँ, मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा भी ठहरा हुआ उसका। अब तो यह बात सुनने के बाद माँ के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद लड़की कहती है अभी और रुको, अभी एक शौक़ देना और बाकी है। जिस लड़के के साथ मैं रहती थी उससे शादी करने को मैंने बोला कि बच्चे को मैं नहीं गिरवाऊंगी, शादी कर लो, लेकिन उसने मेरे सर पर, मेरी गर्दन पर चाकू रख कर बोला कि या तो इसको गिरवा दे वरना मैं इस चाकू तेरे पेट में घोंप दूंगा और मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मैंने उसकी उसी चाकू से सोते हुए की हत्या कर दी जिस होटल में हम ठहरे हुए थे। इतना बड़ा बेटी का कारनामा सुन करके माँ का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि जिस बेटी को हम समझ रहे थे बेटी कमा कर लाती है, घर परिवार को चलाने में मदद करती है, कितनी सुंदर सुशील बेटी है, कमाती है, हमें भी पैसे देती है, वो ऐसे गुल खिला रही थी बाहरवास, वो इस तरह से मौज ले रही थी कई सालों से किसी लड़के के साथ। तो यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और पुलिस थाने ले जाती है और सारी बात पुलिस के सामने माँ बता देती है कि मेरी बेटी को अरेस्ट कर लीजिए, इसने कत्ल कर दिया है अपने प्रेमी का। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला यहाँ पर खुल कर आता है, जो कि मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। बड़ा ही विचार करने योग्य यह बातें हो जाती हैं दोस्तों। हम अपनी बहन बेटियों को कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं और वो कहती हैं कि हम किराए पर रह रहे हैं, मेरे साथ वो सहेली है वो सहेली है। सहेली क्या कर लेगी भैया, किराए पर रह रही है, मान के चलो सहेली के साथ रह रही है और ऊपर नीचे भी तो जा सकती है, वो छुट्टी होते टाइम कहीं भी घूम सकती है। और या फिर सहेली से कह देगी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो सहेली क्या कर लेगी, कह देगी मेरे घर वालों को मत बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसके साथ वो में खूब घूम सकती है। तो जहाँ तक अब क्या कहूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई लड़कियों को बिल्कुल घर के अंदर बंदिश बनाकर उनको रखना चाहिए, पर इतना लड़कियों को सोचना चाहिए कि बाहरवास जब जाते हैं तो अपना तन मन बदन किसी ऐरे गहरे को ना दें, कोई भी फ़ायदा उठाकर। और जैसे एक गिलास होता है ना, चाय का, प्लास्टिक का गिलास, और उसमें से चाय पीने के बाद उस गिलास को फेंक देते हैं, इस तरह से यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी है लोग अपनाते हैं, लड़कियों के साथ मज़े लेते हैं और अपने यार दोस्तों में हंसते हैं कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं मेरे, और लड़कियां हंसती हैं मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं। मतलब कहाँ जाएगा उनका भविष्य, सोचने की बात है। जो लड़कियां इतने लड़कों के साथ मुंह काला करेंगी, या फिर जो लड़की इतने लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाएगी, या फिर जो लड़का इतनी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाएगा, तो जब उनकी शादी होगी तो क्या वह अपनी एक पत्नी और एक पति से संतुष्ट रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। और ये बयान देखो दोस्तों, ये चीज़ें अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी कही थी कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट और उल्टी सीधी बातें कही थी कि लड़कियों की आज़ादी को छीन रहे हैं। भैया आज़ादी नहीं छीन रहे हैं, अगर बताते हैं सही तरह से कि भाई किसी के साथ गलत संबंध मत रखो शादी से पहले, या इतने सारे बॉयफ्रेंड मत बनाओ, बीमारियां हो सकती हैं, किसी को कौन सी बीमारी क्या पता चलता है। और शादी से पहले जो पवित्रता खो जाती है उसका क्या होगा? जो शादी होती है तो फिर शादी में मन कहाँ से लगेगा? जो इतने होटलों की सब्जी खा चुका हो लड़का या लड़की, वो घर की सब्जी कैसे पसंद कर पाएगा? तो ये बातें कुछ हद तक सही हैं। हमारे पूर्वजों ने जो ये दायरे बनाए हैं, ये कुछ सोच समझ कर बनाए हैं कि औरत और पुरुष बराबर हो नहीं सकते, शारीरिक संरचना से तो बिल्कुल ही बराबर नहीं हो सकते। हो सकता है दिमाग में बराबर हो, या फिर कोई नौकरी में बराबर पद हो, या फिर कोई और चीज़ें बराबर हों, लेकिन शारीरिक संरचना को आप कहाँ लेकर जाओगे? एक लड़का दूसरी लड़की को देखेगा तो उसके मन में विचार उठेंगे, उसको कहाँ लेकर जाओगे? या फिर लड़की किसी सुंदर लड़के को देखेगी, उसके मन में जो विचार उठेंगे उसको कहाँ लेकर जाओगे? हालांकि कानून के अंदर तो ये है कि भाई लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, लेकिन सामाजिक जो तौर तरीके हैं वहाँ पर इस तरह से रहना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। जो हमारे नियम कायदे समाज के हैं उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात यही कहना चाहूँगा उन बहन बेटियों से कि भाई बाहरवास अगर नौकरी वगैरह करनी पड़ जाए तो पवित्रता से रहें और एक नंबर से रहें, उन चीज़ों में ना पड़े, वरना या तो कत्ल होते हैं या दूसरे की जान चली जाती है, अपनी जान चली जाती है। ऐसे मामले देखने को ज़्यादातर मिलते हैं और ना ही घर बस पाते हैं अगर कोई शादी करते हैं इस तरह के लोगों से। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार। आप जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। पल्लू को जागरूक कल्याण, इसलिए बहुत धन्यवाद। शायद ये कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धर्मेंद्र कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा लड़के की गलती है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं माँ बाप का नहीं सुनेगा उसका अंजाम तो बुरा होगा जो माँ बाप की नहीं सुनेगा। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं लड़की को अकेले रात में जाना ही नहीं चाहिए। अमित पटेल कमेंट करते हैं मोतिहारी ज़िला से हैं। उसके बाद विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं सर मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ममता देवी कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका हम। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज कुमार कमेंट करते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और राजू मुराब कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव बिहार 28 से कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब आपकी कहानी बहुत सुंदर लगती है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राजकिशोर चौरसिया कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उसका अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और सुजीत कुमार हमारे भाई जो कि सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।